बच्चों, आज हम पाठ 1 भाषा, बोली, लिपि और व्याकरण के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि आप जानते हो कि हम सभी जने जो हैं एक सामाजिक प्राणी हैं। हम आपस में अपनी बातें एक दूसरे को बोलकर, लिखकर, सुनकर या पढ़कर अपने विचारों को एक दूसरे को बताते हैं। हम अपने विचारों को दूसरों के सामने प्रकट करने के लिए तथा दूसरों के विचारों को ग्रहण करने के लिए भाषा का प्रयोग करते हैं। भाषा जो है वो एक संस्कृत शब्द भाष धातु से बना है, जिसका अर्थ होता है बोलना। यानी भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य बोलकर, सुनकर, लिखकर, पढ़कर अपने भाव या विचार दूसरे मनुष्यों तक पहुंचाता है तथा दूसरों मनुष्यों के भाव और विचारों को ग्रहण करता है। भाषा दो प्रकार की होती है, यानी भाषा के दो रूप होते हैं, मौखिक भाषा और लिखित भाषा। मौखिक भाषा, मौखिक भाषा वो भाषा होती है जिस भाषा के द्वारा मनुष्य अपनी बात बोलकर दूसरों तक पहुंचाता है। मौखिक भाषा जो होती है बेटा, उसके अंदर हम अपनी बातें सिर्फ बोलते हैं, लिखते नहीं हैं। जैसे कि इसके उदाहरण देखो, रेडियो सुनना और टीवी देखना। मौखिक भाषा जो है वो बेटा भाषा की स्थायी रूप नहीं होता, इसीलिए हमने एक दूसरी भाषा बनाई जिसे कहते हैं लिखित भाषा। लिखित भाषा जो होती है उसका अपना एक स्थायी रूप होता है, क्योंकि इसके माध्यम से हम अपने विचारों को अधिक समय तक सुरक्षित रख सकते हैं। लिखित भाषा का जो परिभाषा है वो है भाषा के जिस रूप द्वारा मनुष्य अपनी बात लिखकर दूसरों तक पहुंचाता है उसे लिखित भाषा कहते हैं। जैसे कि पत्र लिखना और पुस्तक पढ़ना। मातृभाषा, मातृभाषा वह भाषा है जो बालक सबसे पहले अपनी माँ व अपने परिवार से सीखता है, उसे मातृभाषा कहते हैं। बोली, बोली जो है भाषा का क्षेत्रीय रूप होती है, यानी कि सीमित जगह बोली जाती है, यानी किसी देश के सीमित भाग में बोली जाती है, वो भाषा जो है बोली कहलाती है। ठीक है। राष्ट्रीय भाषा, राष्ट्रीय भाषा वह भाषा है जिसका प्रयोग संपूर्ण राष्ट्र करता है, जैसे कि भारत की राष्ट्रीय भाषा है हिंदी। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 343 के अनुसार 14 सितंबर 1949 को हिंदी को भारत की राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया था। इसीलिए इस दिन यानी 14 सितंबर को हम प्रतिवर्ष हिंदी दिवस के रूप में मनाते आए हैं और मनाते हैं। लिपि, भाषा कुछ ध्वनि समूह से बनती है। प्रत्येक ध्वनि को लिखने के लिए एक निर्धारित चिन्ह होता है। ठीक है, इन्हीं ध्वनि चिन्हों को लिपि कहते हैं और हर भाषा की अपनी एक लिपि होती है। जैसे हिंदी और संस्कृत की लिपि है देवनागरी, अंग्रेजी, फ्रेंच और जर्मन की लिपि है रोमन, पंजाबी की लिखी है गुरुमुखी, उर्दू और अरबी की लिखी है फारसी। यानी हर भाषा की अपनी एक लिपि होती है और लिपि जो होती है वो ध्वनि चिन्ह होते हैं, यानी कि प्रत्येक ध्वनि को लिखने के लिए जो चिन्ह निर्धारित किए जाते हैं वही ध्वनि चिन्ह जो है लिपि कहलाते हैं। अब हम पढ़ेंगे व्याकरण के बारे में। व्याकरण वह शास्त्र है, यानी वो चीज़ है जिसके द्वारा हम किसी भी भाषा को शुद्ध बोलने, लिखने व पढ़ने के नियमों का ज्ञान कराता है। यानी व्याकरण के द्वारा हम किसी भी भाषा को शुद्ध बोलने का तरीका, लिखने का तरीका व पढ़ने के तरीके को जानते हैं। व्याकरण के मुख्यतः 4 अंग होते हैं। वर्ण विचार, सबसे पहले होता है वर्ण विचार। इसके अंतर्गत हम वर्णों के स्वरूप, भेद, प्रकार आदि के बारे में जानते हैं या विचार करते हैं। दूसरा आता है शब्द विचार। इसके अंतर्गत हम शब्दों के स्वरूप, भेद, प्रकार, लिंग और वचन आदि के बारे में विचार किया जाता है। तीसरे नंबर पे है वाक्य विचार। इस
विभाग के अंतर्गत हम वाक्य की रचना, वाक्य के भेद, विराम चिन्ह, इन सब के बारे में बातें करते हैं या उन पे विचार किया जाता है। चौथा है पद विचार। इसके अंतर्गत संज्ञा, सर्वनाम आदि पदों के स्वरूप और उनके प्रयोग पर विचार किया जाता है। आशा करती हूँ इस प्रेजेंटेशन के माध्यम से आपको भाषा, बोली, लिपि और व्याकरण के बारे में समझ आया होगा। धन्यवाद।